हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग क्लास 4 का भाषा अभ्यास का चैप्टर 6 पहली बारिश मम्मी के साथ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये क्या चैप्टर है? पहली बारिश है ना। और ये पहली बारिश के राइटर कौन है? सफदर हाशमी। हाँ, सफदर हाशमी जी ने ये पहली बारिश पोयम को लिखा है, कविता को लिखा है। बहुत ही अच्छे लय में इसको लिखा गया है। हाँ, इसको हम लोग अगर चाहे तो इसको गा के भी पढ़ सकते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लय में लिखा गया है। तो ये जो है इसमें क्या है, बहुत अच्छे से लय के साथ है। इसमें रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आके मूंदे लेटा उसके पास। ये कब की बात हो रही है? अभी बारिश नहीं हुई है, बारिश आने की अभी संभावना नहीं है। जबकि अभी क्या है, धूप खिली हुई है, रस्सी पर कपड़े लटकाए गए हैं सुखाने के लिए, हल्की हल्की हवा भी अच्छी खूबसूरत चल रही है जो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। जो गैया है यानी कि गाय जो है वो पीपल की छैया में मतलब कि छाँव में क्या क्या है, इनको बांधा गया है और वो घास चबा रही है। झबरू कुत्ता, कुत्ता भी को बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इतनी आंखें मूंद के और उस गाय के ही पास बैठा हुआ है और आनंद ले रहा है मौसम का। मौसम अभी बहुत अच्छी है, ये बतलाया गया है यहाँ पे। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। हौदी मतलब क्या होता है? पानी जिसमें रखा जाता है वो होता है हौदी। मतलब आप पानी का टंकी समझ लीजिए। और वो जिसको जिसको बनाया जाता है ईंट सीमेंट से, उसकी बात हो रही है यहाँ पे हौदी। तो राजमिस्त्री मीन्स की मिस्त्री, और वो क्या कर रहे हैं? गारा लगा रहे हैं। गारा मतलब चूने का या मिट्टी का, सीमेंट का जो ऊपर से लेपा जाता है ना, उसको गारा कहते हैं। चिकनाने के लिए उसको इस तरह से जो लगाया जाता है उसको गारा। तो मिस्त्री जी हौदी पर गारा लगा रहे हैं। इसके बाद इन्हें हमारा छज्जा भी ठीक करना है। छज्जा मीन्स जो घर पे बाहर छज्जा निकला रहता है, बेसिकली खिड़की पे छज्जा निकला रहता है, वो है छज्जा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। देखिए, अम्मा और दीदी भी क्या गई है? राशन लेने गई है। राशन समझ रहे हैं? राशन जो है दाल चीनी चावल ये सब लेने गई है। और उनको आते हुए खुतरू मोची से, मोची जो जूता सीते हैं, जूता बनाते हैं, उनसे जूता भी तो लेना है इनको। ये बतलाया जा रहा है कि अभी मौसम कुछ नहीं लग रहा है कि कोई बारिश होने वाली है, कोई ऐसी संभावना नहीं है। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भींगी हवा के झोंके झोंके अपने पीछे पीछे लाए। अब देखिए, बहुत अच्छा से मौसम चल रहा था, सबको अपने अपने काम में लगे हुए थे। धूप भी खिली हुई थी, कपड़े भी लटकाए गए थे रस्सी पर सूखने के लिए। जो मिस्त्री अपना काम कर रहे थे, सब राशन लेने गए थे। ठीक है, तो इस तरह से सब अपना अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक से आसमान पर काले बादल घिराए और हवा के झोंके से, हल्के भीगी हवा के झोंके उनके पीछे, यानी कि हवा भी चलने लगी। और सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बूंदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। देखिए, बारिश जब होती है तब धीरे धीरे उसके साथ आंधी भी आती है यहाँ, तो जरा जोर से ही आ रही है। सबसे पहले क्या हुआ? कुछ तो टिप टिप ही बूंदा बूंदी शुरू हुई, फिर जो है पूरा घनघोर घना बादल छा गया। देखते हैं, जब घनघोर घना बादल, काले काले बादल छाते हैं और बारिश के साथ साथ आंधी भी आती है, जो कुछ भी रहते हैं और वो जो है आंधी अपने साथ उड़ा के ले जाती है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। देखिए, मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। क्यों? क्योंकि पानी आने लगा तो सब भागने लगे इधर उधर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। अब देखिए, राजमिस्त्री जो थे, जो सीमेंट और गारा का काम कर रहे थे, वो पानी आएगा तो वो तो सारा कुछ बह जाएगा ना, और जितना वो लगाए थे गारा वो सब ही बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या किए, उसमें क्या कर रहे हैं? वो फौरन टाट ढक रहे हैं, मतलब उसमें कोई कवर कर रहे हैं, उसको ढक दे रहे हैं। और जो हौदी है उस पर टूटी हुई खाट ढक रहे हैं। हो गई चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। ये जो मंगलू धोबी है, ये अपना कपड़े को सूखने के लिए दिए थे, अब वो आंधी से तो सारे इधर उधर हो गए। अब वो दौड़ रहा है अपने कपड़ों को पकड़ने के लिए। ये अफरा तफरी हो जाती है अचानक से बारिश आने से। बारिश की तो कोई संभावना नहीं थी, अचानक से पहली बारिश शुरू हो गई। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अब देखिए, झबरू जो है वो ऊंचे सुर में भौंका। अब ये तो जब कुछ भी होने लगता है घटना, तब कुत्ता जो है भौंकना शुरू कर देते हैं।
अब गाय लगी रंभाने, रंभाने मतलब जो ये अपनी आवाज़ निकालती है, हुम्मा करती है, वो रंभाने। और हौदी बेचारी कीचड़ में, जो बन रहा था हौदी यानी कि हौद, जो पानी रखने की टंकी बन रही थी ईंट और गारे और सीमेंट से, वो क्या हो गई, दाने दाने हो गई, यानी कि उसमें पूरा कीचड़ उचड़ लग गया। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। देखिए, अब ये अम्मा और दीदी क्या किए, जब बारिश होता है तो हाथ में जो रहते हैं उसी पर माथा पे रख लिया जाता है ताकि माथा को बचाया जाए। सिर को बचाने से क्या होता है कि ठंडी नहीं लगती है और हम जो है सर्दी वगैरह होने से बचते हैं। सिर को बचाया जाता है सबसे पहले बारिश से, क्योंकि सिर भीग जाने से उससे सर्दी और बुखार होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए झट से उनके हाथ में क्या था, झोला था, झोला मीन्स थैला, बैग, उसको रख लिए। अब फिर घर आए तो घर आके राशन के लिफाफे को खोले, मतलब जो राशन जिस पैकेट में था, क्योंकि वो कागज़ की पैकेट रहती थी, तो उसको फिर खोले और उसको अलग करके रखे जल्दी से। ये हो जाती है भीग जाने के बाद, अचानक से बारिश आ जाने से। अब क्या हुआ, सबने बारिश को कोसा, कोसा मतलब होता है भला बुरा कहना, अरे ये तो बारिश अचानक ही आ गया। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। देखिए, बारिश अचानक से आ जाने के सबको तो बुरा लगता है, जो अपने अपने काम पे लगे हैं बोलते हैं अरे किधर से बारिश आ गई, पर जो बच्चे होते हैं उसे इसकी फिक्र नहीं कि कहाँ से बारिश आ गई और क्या भीगेगा और क्या नहीं। वो क्या करते हैं, बारिश में खूब मज़े करते हैं, भीगते हैं, इससे बेखबर कि मुझे बारिश से भीग के मेरा तबीयत कितना ख़राब होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बच्चे बारिश को पाते ही भीगना स्टार्ट। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। बच्चे तो इतना खेलते हैं बारिश में कि वो जब तक ना थके तब तक तो वापस नहीं आते हैं घर। तो वही बोल रहे हैं सफदर हाशमी जी, बच्चे की यहाँ पे जो बच्चे की जो आदत होती है उसको बता रहे हैं कि मैदानों में भागे दौड़े, मतलब पूरा मैदान में भागता है, दौड़ता है, उछल कूद मचाता है और तब तक नहीं घर आता जब तक कि बच्चे थक नहीं जाते हैं। तो एक तरफ जहाँ अचानक से बारिश हो जाने से काम करने वाले लोग परेशान हो जाते हैं और बारिश को कोसते हैं, वहीं बच्चे बेफिक्र होकर क्या करते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। तो यही लाइफ में सबको करना चाहिए, अचानक से चाहे कुछ भी हो उसको एंजॉय करना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये थी पहली बारिश सफदर हाशमी की लिखी हुई। अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कि इसका अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। ओके, अगर आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा सपोर्ट करने से हम लोग ग्रो कर पाएंगे ठीक से। ओके, थैंक यू।